आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अभी से ही तैयारियां कर रहे हैं। इधर महिला आरक्षण बिल का पेश होना फिर पास हो जाना बहुत मायने रखता है। इसी दौरान महिला आरक्षण की एक झलक सीट बंटवारे में भी देखने को मिल सकती है। बीजेपी मिशन यूपी के लिए महिला नेताओं पर भरोसा कर रही है। इस लिस्ट में स्मृति ईरानी से लेकर अपर्णा यादव तक के नाम हैं। कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं आपको याद होगा, कुछ इसी तरीके का दाव शायद बीजेपी खेलने वाली है। माना जा रहा है इस बार बीजेपी महिला आरक्षण की एक छाप टिकट बंटवारे में दिखा सकती है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए आगे कर सकती है। बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी से महिलाओं और महिला उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे चर्चित नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ में वो दिखाया जो शायद कोई दिखा नहीं पाया। राहुल गांधी को 50,000 वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव हरा दिया। लोकसभा सदस्यता वापस होने के बाद से राहुल गांधी के फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बार फिर से हॉट सीट हो जाएगी और स्मृति ईरानी इस वक्त आपको बता दें मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। एक नाम है लोकसभा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का। यूपी के फतेहपुर से लोकसभा सांसद हैं साध्वी निरंजन ज्योति। बीजेपी हो सकता है एक बार फिर से इन पर भरोसा जताए। साध्वी निरंजन ज्योति ने 2014 के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। मौजूदा समय में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। निरंजन ज्योति का निषाद जाति से आना और तेज तर्रार होना बहुत बड़ी ताकत है। धौरहरा लोकसभा सीट से सांसद हैं इस वक्त रेखा वर्मा। हो सकता है एक बार फिर से प्रबल दावेदारों की लिस्ट में उनका नाम हो। रेखा वर्मा 2014 में लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा सीट से सांसद बनी। तब से उनका पार्टी में कद लगातार बढ़ रहा है। साथ ही उन्हें इस वक्त उत्तराखंड का प्रभार भी मिला है। रेखा वर्मा 2 बार इस सीट से सांसद चुनी जा चुकी हैं। मौजूदा समय में बीजेपी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बीजेपी प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को फिर से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन एक बड़ा अनुभव होने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी की बेटी रीता बहुगुणा जोशी ने मेयर से लेकर सांसद तक का, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक का रास्ता तय किया। लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा कई बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी जा चुकी हैं। मेनका गांधी को बीजेपी सुल्तानपुर से उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि मेनका गांधी के बेटे और पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी लगातार अपने बयानों से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। हाल ही में वरुण की सपा सांसद डिंपल यादव से बातचीत भी वायरल हुई, फोटो भी काफी चर्चाओं में रही, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी। लेकिन जब आपने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन देखा होगा और जब शिफ्ट हुए थे सारे सांसद नए संसद भवन में, उस वक्त जो मेनका गांधी का बयान मोदी सरकार के लिए आया था वो भी बहुत मायने रखता है। मेनका गांधी ने मोदी सरकार के लिए भर भर के प्रशंसा की थी। तो हो सकता है कि मेनका गांधी को एक बार फिर से मौका मिले और बीजेपी उन पर भरोसा जताए। इसके अलावा एक और नाम है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का, जिनको भी बीजेपी टिकट दे सकती है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में आई अपर्णा यादव लगातार एक्टिव हैं, लेकिन उनका उसे इनाम नहीं मिला। अपर्णा यादव ने हाल ही में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं। एक और नाम है उमा भारती का। पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, झांसी से सांसद रही उमा भारती चुनाव लड़ सकती हैं। हाल ही में दरअसल वो महिला आरक्षण पर भी बोलती हुई नजर आई थी। 2019 में चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उमा भारती बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। उधर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, जिनका टिकट काटने के मूड में तो बीजेपी नहीं दिख रही है। माना जा रहा है संघमित्रा मौर्य ही बदायूं सीट से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। संघमित्रा मौर्य सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को हराकर सांसद बनी। बीजेपी सांसद के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि संघमित्रा मौर्य को इस बार बीजेपी फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट थमाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।